अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश में पूरे देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है और चौथे चरण का चुनाव समाप्त हो गया है और अभी फ़िलहाल पाँचवें चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार ज़ोरों पर है। और एक और जहां पर इंडिया आघाड़ी है और एनडीए आघाड़ी है, इसके जो प्रमुख दिग्गज नेताओं के यहाँ पर बड़ी बड़ी रैलियां का आयोजन किया जा रहा है और बड़ी बड़ी प्रचार सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। और ऐसे में महाराष्ट्र में 48 सीटें लोकसभा की आती है और महाराष्ट्र में 4 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है और 5वें चरण का चुनाव बाकी है, जिनमें प्रमुख तौर पर महाराष्ट्र की जो आर्थिक राजधानी है, महाराष्ट्र की जो जान है, मुंबई के 6 सीटों के लिए चुनाव बाकी है और कल्याण और ठाणे और नासिक और धुले लोकसभा का चुनाव अभी बाकी है। और 5वें चरण का चुनाव होने के बाद महाराष्ट्र का लोकसभा चुनाव समाप्त होगा और देश के विभिन्न मतदार क्षेत्रों में चुनाव जारी रहेगा। और इन सब का नतीजा 4 जून को एट ए टाइम पूरे देश में आएगा। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि नेताओं का जो चुनाव प्रचार की जो शैली है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो प्रचार की शैली है वो थोड़ा बदल गई है। और 3 चरण चुनाव होने के बाद उनके प्रचार में कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज के और खासकर मुस्लिम समाज के बारे में जो बातें सामने आ रही है। एक प्रचार सभा में तो उन्होंने कहा है कि घुसपैठिए, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले, और एक प्रचार सभा में तो उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि हम अगर चुनकर आए तो मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे। देश के प्रधानमंत्री को ये बात कहीं ना कहीं शोभा नहीं देती, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री जो होता है वो पूरी आम जनता का होता है। और ऐसे में मुस्लिम समाज जो है कि वो समाज सभी पार्टियों को, राजनीतिक पार्टियों को वोट देता आया है और मुस्लिम समाज ने कभी भेदभाव नहीं किया है। और चाहे वो कांग्रेस के साथ हो, चाहे वो समाजवादी के साथ हो, आरजेडी के साथ हो, विभिन्न राज्यों में, चाहे वो तमिलनाडु में ममता बनर्जी के साथ हो, दिल्ली में केजरीवाल के साथ हो, और महाराष्ट्र में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना महाविकास आघाड़ी के साथ हो, मुस्लिम समाज ने कभी भेदभाव नहीं किया वोटिंग डालने को और भरघोस मतदान किया है, वोट डाला है। उसने ये नहीं देखा कि पार्टी से कौन कैंडिडेट है, उसकी क्या जात है, उसकी क्या पात है, वो नहीं देखा समाज ने। और ऐसे में कहीं ना कहीं देश के राजकारण में जातिवाद के मुद्दे नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट के मुद्दे होना चाहिए, विकास के मुद्दे होना चाहिए। जहां एक और महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है और गैस के दाम, पेट्रोल के दाम कितने बढ़ गए हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री को ये देखना चाहिए कि डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, महंगाई के लिए हम क्या कर सकते हैं, ना कि जातिवाद मुद्दे और समाज को बांटने का काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारा देश एकजुटता की मिसाल है। यहाँ पर सभी समाज के लोग कई सालों से यहाँ पर मिलजुल कर रह रहे हैं और चुनाव भी मिलजुल कर होते हैं। और चुनाव में ठीक है, सरकारें बदलती हैं, राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये विचारधारा जातिवाद नहीं होना चाहिए, ये सभी को लेकर चलने वाली विचारधारा होना चाहिए। और देश की जो जनता है, जो देश के जो विभिन्न जातियां हैं, वो सभी देश की आम जनता है। उनको डेमोक्रेसी ने, उनको संविधान ने ये हक दिया है कि अपने पार्टी को चुने, अपने उम्मीदवार को चुने और जो उनका काम कर सकता, जो उनके हित की बात करता, ऐसे खासदार को चुने। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफिज।